इसके बाद मैं मुकर्रम अकबर चौधरी साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी तकरीर, जिसका उन्वान है मऊद मुस्लिम मऊद और झूठा मदीह मुस्लिह, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों इंसाफ पर कायम रहो, अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते रहो, अगरचे ये गवाही ख़ुद तुम्हारी ज़ात, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे क़राबतमंदों के ख़िलाफ़ ही पड़े। अमीर हो या गरीब, अल्लाह ही दोनों का ज़्यादा हकदार है कि उसके कानून की पाबंदी की जाए। इसलिए अल्लाह की हिदायत को ना छोड़ो, तुम ख्वाहिशों की पैरवी ना करो कि उसके नतीजे में हक़ से हट जाओ। याद रखो, अगर हक़ व इंसाफ की बात बिगाड़ने या उससे पहलू बचाने की कोशिश करोगे तो उसकी सज़ा लाज़मन पाओगे। इसलिए कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ़ है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अकारब भी गलत रास्ते पर हों तो उस रास्ते को छोड़ दो और हक़ और सच का साथ दो। तो आजकल लोग क्या कहते हैं, जी देखें जी, हम तो अपने आबाओ अजदाद को मानते हैं, जो उनका दीन था उसी दीन पर हम चलेंगे। कुरान क्या कह रहा है उसको नहीं देखते। अब सूरह नूर आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे बनाऊंगा, और वो खलीफे जो हैं उसी तरह खलीफे बनाऊंगा जिस तरह तुमसे पहले खलीफे बनाए गए। पहले खलीफे कौन थे? बनी इसराइल के अंबिया, गैर शरई नबी, और वो वही और इल्हाम के साथ बनाए गए थे। यही इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर की है। ये तफसीर जो है ये 30 सफ़े की तफसीर है। पहले सफ़े पर ही उन्होंने ये लिखा है कि अल्लाह ताला रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम मऊद, जाली मुस्लिम मऊद, उन्होंने 1914 में इस जमात पर कब्ज़ा किया और तालीम को छुपाया, बदला और अपनी खिलाफत कायम की और अहमदियों को असीर किया। अब खुदा ताला ने असली मुस्लिम मऊद भेजा तो अब पूरी जमात कादियानी जमात जो है वो छुपती फिर रही है। तफसीर पेश करो, कुरान का बताओ, तो कहते हैं 30 सफ़ों में से दरमियान का एक सफ़ा, एक मुरब्बी साहब से पिछले दिनों में मेरी बात हुई। मैंने कहा मुरब्बी साहब ये देखें, ये पहले सफ़े पे ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे बनाएगा। तो उन्होंने कहा ये देखें, ये दरमियान वाले सफ़े पे खलीफा। मैं कहा खलीफा वही मुजद्दिद ही है ना, उन्हीं के बारे में तो कहा है। और कहते जी मुजद्दिद छोटा होता है, खलीफा बड़ा होता है। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब तो ये नहीं कह रहे। मिर्ज़ा साहब तो कह रहे हैं कि मुजद्दद का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। हदीस भी है सामने, और कुरान में जिक्र है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि ये आयत इस्तखलाफ की शरह है, और आयत इस्तखलाफ में जिन खुलाफा का वादा किया गया है वो मुजद्दिदीन है। तो आप कमेटी वाले खलीफे बना के बैठ गए हैं। कमेटी से आप खलीफे बनाते हैं और कमेटी का नाम आपने खुदा रखा हुआ है। कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, खुदा को जान देनी है, कुरान को ना छोड़ें। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कुरान को इज्जत देगा वो आसमान पर इज्जत पाएगा,
हर कौल और हर फेल और हर हदीस पर कुरान को फोकियत दो। जो भी कुरान को फोकियत देगा वो आसमान पर इज्जत पाएगा, अल्लाह से इज्जत पाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि आज लोग कुरान को छोड़ चुके हैं, बिल्कुल छोड़ चुके हैं। कुरान की बात की तरफ तो आते ही नहीं है, नहीं कुरान की बात नहीं सुननी। रसाला वसीयत की तरफ चले जाओ, दूसरी कुदरत लिखा हुआ है उन्होंने, मिर्जा साहब ने। तो दूसरी कुदरत लिखा हुआ है तो भाई तरीके अहमदिया जिल्द 3 सफ़ा 212 पे हकीम नूरुद्दीन साहब से दूसरी कुदरत के लिए दुआएं क्यों करवा रहे थे? वो कौन सी दूसरी कुदरत थी जिसके लिए मिर्ज़ा महमूद साहब और उनके नाना अमीर नासिर साहब उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की कि जी मसीह मौला साहब ने फरमाया था कि दूसरी कुदरत के लिए दुआएं मिलजुल के करना। हकीम नूरुद्दीन साहब ने कहा ठीक है करवा लें दुआएं। तो उन्होंने मौलवी मोहम्मद अली साहब को हुक्म दिया कि तमाम अखबारात में और हर जगह दुआ की दरख्वास्त शाया करवा दें। फिर एक लंबे अरसे तक मस्जिद मुबारक कादियान में दुआ की दरख्वास्त होती रही, लंबे अरसे तक। और जब हकीम नूरुद्दीन साहब वफात पा गए तो वहाँ कादियान में एक बोर्ड लिख के लगा दिया गया, मुकाम ज़हूर कुदरत सानिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना बड़ा धोखा लोगों के साथ। भाई वो कौन सी दूसरी कुदरत थी, इसका जवाब आज तक कोई नहीं देता। बहरहाल अब मैं अपने मजमून की तरफ आता हूँ। जो झूठे मुस्लिम मौत के जो दावे किए गए और फिर आखिर पर अपनी शारवी कटवाई गई। मिर्ज़ा महमूद साहब 12 जनवरी 1899 को पैदा हुए थे और उनकी पैदाइश के ऊपर मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अभी तक मुझे ये नहीं पता चला अल्लाह ताला की तरफ से कि पिसरे मौद मुस्लिम मौद यही बच्चा है, लेकिन जब अल्लाह मुझे बताएगा तो मैं कहूँगा कि यही वो बच्चा है जब मुझे इतला मिलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात नहीं की, सबज़ इश्तिहार लिखा, सबज़ इश्तिहार से उन्होंने रजू कर लिया। रजू करने के बाद उनको इल्हाम हुआ बाद में, इन्ना नबशरों का बेगुलाम नाफलतिन लक, कि हम तुझे एक गुलाम की बिशारत देते हैं, वो तेरे लिए इजाफी गुलाम होगा। तो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने ये समझा नाफला से मुराद पोता भी है कि शायद ये मेरा पोता होगा। तो उन्होंने मिर्ज़ा महमूद साहब की शादी कर दी छोटी उम्र में ही। उनसे मिर्ज़ा नसीर अहमद साहब पैदा हुए तो उन्होंने वो नाफला का इल्हाम उन पर लगा दिया मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा नसीर अहमद साहब को भी वफ़ात दे दी। अब मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी उस मुस्लिम मौत को अपनी औलाद में ढूंढते रहे। ढूंढना कोई जुर्म नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि कोई तुमसे पहले नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी ख्वाहिश ना की हो, यानी कि उसकी अपनी ज़ाती कोई ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद में से, जैसे मिर्ज़ा साहब की ख्वाहिश थी कि शायद मेरी औलाद में से कोई ये मुस्लिम मौद होगा, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। लेकिन जब भी नबी ख्वाहिश करता है तो शैतान उस ख्वाहिश में वसवसा शामिल कर देता है। शैतान कहता है हाँ हाँ नबी तू ठीक है, तेरा ही बेटा होगा। लेकिन जब शैतान वसवसा शामिल करता है तो खुदा ताला वही के ज़रिए उस वसवसे को दूर कर देता है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये तेरा पोता नहीं है। जैसे कि उन्होंने पोता समझा तो अल्लाह ताला ने वफ़ात दे दी, बिलवास्ता तौर पर बता दिया। ये वफ़ात देने का मकसद ही यही था कि ये वो नहीं है। फिर वो ढूंढते रहे अपने मुस्लिम मौत को।
जब मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब पैदा हुए 1902 में गालबन तरियाकुल कुलूब उन्होंने लिखी, तो उस वक़्त उन्होंने कहा तरियाकुल कुलूब में कि ये है वो मेरा 3 को 4 करने वाला बेटा। लो साहिब वो दिन आ गया और अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब को भी वफ़ात दे दी, क्योंकि वो भी मुस्लिम मौद नहीं थे। साथ में अल्लाह ताला ने इल्हाम भी दे दिया कि तुझे एक इसका मसील मैं दूंगा। फिर मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब की वफ़ात के बाद 8 और इल्हाम हुए मुस्लिम मौद के बारे में। तो वो जिस्मानी बेटा अल्लाह ने दिया ही नहीं। आखिरी इल्हाम जो है वो 6-7 नवंबर 1907 को हुआ ज़की गुलाम का। फिर उसके 7 महीने के बाद मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। तो वो मुस्लिम मौद का जो इल्हाम है वो ज़ुरियत की तरफ ट्रांसफ़र हो गए, ज़ुरियत की तरफ। जिस तरह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इमाम मेहदी है वो फ़ातिमा की औलाद में से होगा, और आज तक सारे मुसलमान इसी बात में बैठे हुए हैं कि वो नहीं, वो तो कुरैश कबीले से होना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम तो हो ही नहीं सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह जुमा की जो तफसीर है उसको वो मानते हैं कि वो फारस से होगा, और लेकिन ये नहीं मानते कि वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम होंगे। इसी तरह ये कादियानी जमात है, आयत इस्तखलाफ को तो मानती है लेकिन ये नहीं मानती कि वो ज़ुरियत में से भी हो सकता है। अगर मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ज़ुरियत में से हो सकते हैं इमाम मेहदी, तो इधर मुस्लिम मौद क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने नहीं दिया जिस्मानी बेटा, आजमाइश करनी थी। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुमसे पहली कौमों की भी आजमाइश की है, तुम्हारी भी आजमाइश करूँगा। 20 फरवरी 1886 को असल में जमात अहमदिया की और मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हो चुकी थी, और जो आज तक जारी है। आज जो असल मुस्लिम मौद आया उसने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला ने तो मसीह के खलीफों का वादा ही नहीं किया। जैसे कि मिर्ज़ा महमूद साहब लिखते हैं तफसीर कबीर जिल्द 6 सफ़ा 390 पे कि तुम भी अपने लिए खिलाफत का तरीका ईजाद कर लो, क्योंकि ईसाइयों की खिलाफत 1900 साल से महफूज है। भाई क्यों कर लो ईजाद, जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खिलाफत का तरीका दिया है कि इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये आयत इस्तखलाफ की शरह है। वादल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो नेकोकार होंगे उनको मैं खलीफा बनाऊंगा, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले खलीफे बनाए। तो आपने ये खिलाफत ईजाद क्यों की? इसका जवाब नहीं देते ये लोग, दे भी नहीं सकते, इनके पास कोई दलील नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा जो ये गुमराह करते हैं अहमदियों को 9 साल अरसे में, कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर है कि बवादा इलाही वो मुस्लिम मौद 9 साल के अरसे में पैदा हो जाएगा। 9 साल के अरसे में मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के 3 बेटे पैदा हुए, किसी को उन्होंने मुस्लिम मौद नहीं कहा, अल्लाह ने दिया ही नहीं। वादा कौन सा था? 20 फरवरी 1886 वाला, लेकिन उनका अंदाज़ा था कि शायद इस 9 साल के अरसे में पैदा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया, कोई इल्हाम नहीं है ऐसा। फिर ये गुमराह करते हैं और कि जी देखें अहमदियों को गुमराह करते हैं। एक और बहुत ख़ास सब्जेक्ट है, पहले मैं वो भी बता दूं कि देखें जी मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने यहाँ लिखा हुआ है कि मसीह का खलीफा दमिश्क की तरफ सफ़र करेगा। तो कहते हैं ये देखो ये खलीफे हैं मसीह के। भाई मसीह के खलीफों का तो अल्लाह ने वादा ही नहीं किया। मसीह का वो खलीफा है जो मसीह के बाद जो मुजद्दद आएंगे वो मसीह के भी खलीफे होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे होंगे, फिर मसीह के खलीफे होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के।
और जो ज़की गुलाम के बाद खलीफे आएंगे वो ज़की गुलाम के भी खलीफे होंगे, क्योंकि वो कुरान के साथ मुताबिकत करते हैं। आप कुरान से हट ही नहीं सकते, कुरान के अलावा आप बात ही नहीं कर सकते। कोई जो चीज़ कुरान के साथ मुताबिकत नहीं रखती वो झूठ है। कोई मसीह के खलीफों का कोई वादा नहीं है कहीं भी। कोई मसीह के खलीफे नहीं है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। मसीह के खलीफे वही खलीफे हैं जो ज़की गुलाम है 20 फरवरी 1886 वाला, और जो ज़की गुलाम के बाद आएंगे। अब महमूदी जमात का जो क़याम है ना, 1908 से लेकर 1913 तक इन्होंने मिर्ज़ा महमूद साहब ने खलीफा बनने की तैयारियां कर ली थी। जमात के अंदर दूसरी जमात का क़याम किया। 1909 को अंजुमन अशात कायम की, 1909 को, और फरवरी 1911 को मजलिस अंसारुल्लाह बनाई। 13 मई 1913 का हकीम नूरुद्दीन साहब का जो ख़त है वो एक दर्दनाक ख़त है जो ये बताता है कि उन्होंने, मिर्ज़ा महमूद साहब ने और उनके नाना ने हकीम नूरुद्दीन साहब के साथ क्या सलूक किया। मिर्ज़ा हकीम नूरुद्दीन साहब लिखते हैं, खुदा खुदा करके ये वक्त गुजरा, ये बला अभी तक चिमटी हुई है। मिर्ज़ा महमूद साहब और उनके नाना, या अल्लाह नजात दे। कभी मुझ पर चंदे के गबन के इल्ज़ाम लगाए गए, तरह तरह की अजियत पहुंचाई गई। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर ये ख़त ये बता रहा है कि हकीम नूरुद्दीन साहब को अल्लाह ताला ने बता दिया था। जब वो लिख रहे हैं ना कि या अल्लाह नजात दे, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था कि अब तेरा वक्त करीब है। मिर्ज़ा महमूद साहब ने उन पर चंदे के गबन के इल्ज़ाम लगाए, तकलीफ़ें पहुँचाई। ये खुशकिस्मती थी हकीम नूरुद्दीन साहब की तो कि अल्लाह ताला ने उनको जल्दी वफ़ात दे दी, वरना मिर्ज़ा महमूद साहब ने कादियान की गलियों में उनको घसीटना था। जिस तरह के उन्होंने जमात के 2 टुकड़े किए, लाहौरी जमात को अलहदा किया। फरवरी 1911 को मजलिस अंसार बनाई। जून 1913 को अल-फज़ल अखबार जारी किया। अल-फज़ल अखबार जारी करने का मकसद क्या था? क्योंकि मुस्लिम मौत के इलाम में है, जब वो आएगा उसके साथ फजल आएगा, इसलिए इन्होंने अल-फज़ल अखबार निकाला। हालांकि अल-हकम और अल-बदर उस वक़्त मौजूद थे, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और इस अखबार की इजाज़त उन्होंने हकीम नूरुद्दीन साहब से नहीं ली थी, क्योंकि उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी कि मैंने मुस्लिम मौत का दावा करना है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि रबुआ में फजल उमर हॉस्पिटल, फजल मॉस्क, मोहल्ला दारुल फजल, फजल उमर प्रिंटिंग प्रेस, मतलब सारे नाम इन्होंने फजल फजल के साथ रखने शुरू किए। ये सारी इनकी प्लानिंग थी। फिर 1913 में दावतुल खैर फंड जारी किया। इसकी भी कोई इजाज़त नहीं ली हकीम नूरुद्दीन साहब से। इमाम महदी के बेटे होने का फ़ायदा उठाया। फिर ज़ैली तंजीमें इन्होंने बनाई हैं फ़िरौन, बनी इसराइल के तरीक़ पर, हमान के तरीक़ पर 5 ज़ैली तंजीमें बनाई। 1912 में लजना माउल्ला बनाई और उनके लिए मिसबा रिसाला जारी किया और उनसे अहद लिया। अहद भी है, अहद में कस्में उठवाई कि हम कसम खाते हैं, खुदा की कसम खाते हैं कि खिलाफत अहमदिया के लिए अपनी जान माल हर चीज़ को। भाई कौन सी खिलाफत?
इस मसीह के खलीफों का तो अल्लाह ने वादा ही नहीं किया। कस्में उठा के लोगों के ब्रेन वॉश किए। खलीफा का लफ्ज़ एक तकद्दस का लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ को इन्होंने इस्तेमाल किया, असीर बनाया, लोगों को गुलाम बनाया, लोगों के ज़हन में डाला कि हम खलीफे हैं। 1938 को फिर इसी तरह खुदामुल अहमदिया की तंजीम बनाई, जिसमें 15 से 40 साल की उम्र के नौजवान होते हैं। उनसे भी अहद, इसी तरह के अहद, कलमा शहादत पहले, फिर कस्में, फिर वादे कि हम खिलाफत के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान करेंगे। किसके लिए कुर्बान करेंगे? कौन सी खिलाफत के लिए? कसर खिलाफत, मिर्ज़ा ख़ानदान की फैक्ट्री के खलीफों के लिए, जो फैक्ट्री से खलीफे तैयार होकर निकलते हैं। खलीफ लाइक ए पोप बट विदाउट स्मोक। 1938 में इस्फ़ाउल अहमदिया बनाई, रसाला तशीज़ुल इल्हान, इनमें 5 से 15 साल के नौजवान बच्चे शामिल होते हैं। इनका भी अहद है, वही कस्में, वही वादे, खिलाफत को पक्का करो। कौन सी खिलाफत? इसका जवाब नहीं है। 1939 में नासरात, 5 से 15 साल की बच्चियाँ इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, इनसे भी अहद, वही शहादत, कलमा, कस्में, वादे, खिलाफत की हिफाजत करेंगे, जान, माल, वक़्त, इज़्ज़त, हर चीज़ देंगे, दे दो। 1940 में मजलिस अंसारुल्लाह बनाई, रसाला अंसारुल्लाह जारी किया। इनसे भी वही वादे, कस्में, कसम उठाओ कि हम खिलाफत के लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फलां भी करेंगे। ज़हनी गुलाम बनाना था ना, वो तो इसी तरह बनाया जा सकता है। मज़हब के नाम के ऊपर खेल रहे थे। इनमें बच्चा पैदा होने से मरने तक, मरने के वक्त भी उसकी जान नहीं छोड़ी जाती। मरने के बाद उसके लवाहिकीन को कहा जाता है कि इसके इतना बकाया है, वो दोगे तो तख्ती लगेगी कब्र के ऊपर, वरना नहीं लगेगी। ये मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी वालदा की डेड बॉडी को लेके गया, मूसिया थी, पाकिस्तान गया, जर्मनी से, मैं इधर ही रहता था, यहाँ से जर्मनी गया बाई रोड, वहाँ से डेड बॉडी ली, पाकिस्तान गया, रबुआ। मुझे कहते हैं जी आपकी वालदा का 30,000 बकाया रहता है। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, तख्ती नेम प्लेट तब लगेगी जब आप ये 30,000 देंगे, दफना तो हम देते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लें। अब जो यहाँ से गया होता है कहता है यार दे दो, क्या है। लेकिन ये हर किसी के साथ यही करते हैं। अब डेड बॉडी से बंदा नहीं पूछ सकता आपका कोई बकाया रहता है। वो बंदा कहे यार बकाया मेरी माँ का है, मांग मुझसे रहे हो, मेरी माँ ने आपके साथ कौन सा एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट मुझे दिखा दो। कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके पास। लेकिन जब माँ बाप को बंदा लेके जाता है, कहता है यार मेरी माँ है, तो चलो कोई बात नहीं, इनको दे दो, इन भिखारियों को दे दो, इनके कसरे खिलाफत के काम आएंगे। जिसको निदा ने नया नाम दिया उसके काम आएंगे ये पैसे। ये हर किसी के साथ यही काम करते हैं। अफसोस है। असल में ये गुंडागर्दी का आगाज इन्होंने किया था 2 जून 1936 के बयान, जो अल-फजल में 2 जून 1936 को बयान था मिर्ज़ा महमूद साहब का, यहाँ से इनका गुंडागर्दी का आगाज हुआ था। कहते हैं हुकूमत हमारे पास नहीं है, हम जबर के साथ वरना इन लोगों की इस्लाह करते, और हिटलर और मुसोलिनी और की तरह जो शख्स हमारे हुक्मों की तामील ना करे उसे मुल्क से निकाल देते, और जो हमारी बातें सुनकर उन पर अमल ना करता उसे हम इबरतनाक सजाएं देते। मुस्लिम मौत के इलाम में क्या है, वो दिल का इंतहाई नरम दिल होगा, इंतहाई ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का नरम होगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इबरतनाक सजाएं देते।
ये थे जी मुस्लिम मौद। मुस्लिम मौद के इलाम में अल्लाह ताला कहता है कि जब मुस्लिम मौद आएगा इस्लाम जो है वो जमी और आफाक में फैल जाएगा। ये कैसा मुस्लिम मौद आया था? खुद भी दायरा इस्लाम से निकल बैठा और जमात अहमदिया को भी दायरा इस्लाम से खारिज करवा दिया। जो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने इनको कहा था, इन्होंने उसके खिलाफ काम किए। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने कहा था, फरमाया था कि कादियान को मत छोड़ने, ये बरकत की जगह है। मिर्ज़ा महमूद साहब ने कादियान को छोड़ा, भागे, बुरखा पहन के भागे रबवा चनियोट, और वहाँ पे फिर क्लेम किए प्रॉपर्टियों के। कादियान में जो 313 वो थे जो लोग छोड़ के आए थे, ये दरवेशान, उनको भूखा मारा। मिर्ज़ा महमूद साहब उनको हुक्म देते हैं कि रोज़े रखो, एक एक महीने के रोज़े रखो। अच्छा, वो बेचारे भूखे रोज़े रखते रहे। मिर्ज़ा वसीम साहब रात को सारी रात आराम से सोते थे और ये बेचारे गरीब अहमदी रात को ड्यूटियाँ देते थे और रोज़े रखते थे। वो समझते थे नबी का बेटा है, रोज़े के लिए तो कह रहा है। उसके बाद मिर्ज़ा महमूद साहब ने हुक्म जारी किया जी 3 महीने के रोज़े रखो, दरवेशान कादियान को, मज़ीद भूखे मरो, और खुद इधर प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, ऐशो इशरत कर रहे हैं। 1937 को चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब को लिखते हैं ख़त कि जितना मैंने इस इल्हाम पर गौर किया है, मैं इस इल्हाम का मिस्दाक अपने आप को ही समझता हूँ। और फिर 1944 को जब दावा किया मुस्लिम मौद का, तो फरमाते हैं, अब गौर करें इन अल्फाज पे, फरमाते हैं मैंने कभी इस इल्हाम पर गौर नहीं किया था। गौर क्यों नहीं किया था? ताकि मेरा नफ्स मुझे धोखा ना दे दे। भाई आपका नफ्स तो आपको आपके नफ्स ने 1909 में धोखा दे दिया था, 1914 में धोखा दे दिया था, जब आपने 150 बंदे की हंगामी मीटिंग बुलाई थी और उसमें मुस्लिम मौद के नारे लगवाए थे। आपका ज़मीर तो आपको धोखा दे चुका था। आप तो वक़्त की इंतज़ार में थे, आप तो लोगों के ज़हन पढ़ते रहे थे। 30 साल आपने ज़हन पढ़े लोगों के, 1914 से लेके 1944 तक चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब का ज़हन पढ़ा कि वो क्या कहते हैं मेरे इस ख़त के बाद। वो सब खामोश रहे कि नबी का बेटा है, झूठ तो नहीं बोलेगा। नबी का बेटा तो जगह जगह पे झूठ बोल रहा था। मिर्ज़ा मसरूर साहब कहते हैं जी ये देखें रिसाला वसीयत में ये जो दूसरी कुदरत है, इससे मुराद हमारी खिलाफत है। और मिर्ज़ा महमूद साहब 1925 को कहते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने खिलाफत का कोई निज़ाम नहीं दिया था, लेकिन खिलाफत कायम करनी ज़रूरी थी। कर लो, खिलाफत कायम कर ली। 10 साल के बाद खुदा ताला ने पकड़ा, सूरा हक़ के मुताबिक शारक को कतावतीन किया। और आज जो असली मुस्लिम मौद है, ज़की गुलाम है, हज़रत जंबा अलैहिस्सलाम ने ज़की गुलाम का दावा किया है कि मुस्लिम मौद का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं ज़की गुलाम हूँ, निशान रहमत, मैं तुझे एक निशान रहमत देता हूँ उसी के माफ़िक जो तूने खुदा से मांगा। तुझे एक वजी पाक लड़का दिया जाएगा, डैश, फुल स्टॉप। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं फुल स्टॉप का मतलब है कि एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है आगे से, और एक ज़की गुलाम मिलेगा। वजी पाक लड़का दिया जाएगा, ज़की गुलाम मिलेगा, फ़र्क है दोनों में। सेंटेंस देखें, मिलेगा, दिया जाएगा। और फिर वो ज़की गुलाम तो दिया ही नहीं खुदा ने जिस्मानी बेटों में से। शारक भी कटवाई, खिलाफतें भी ईजाद की, अहमदियों के ऊपर जुल्म भी किए, तंजीमें भी बनाई, अमूरामा, अमूमी, छितर, अखराज, ये सारी कार्रवाइयाँ मिर्ज़ा महमूद साहब की थी। और फिर मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब जब हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम का दावा गया, दावे को छुपाया, और फिर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के जलसे पे कहते हैं ये साजिश किसने की है, मुजद्दिद की।
भाई हमने तो नहीं की, अल्लाह ने और नबियों ने की थी। ये प्रोपोगेंडा किसने किया? हमने नहीं किया, ये अल्लाह ने किया था और नबियों ने किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोपोगेंडा किया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने प्रोपोगेंडा किया था। जब समझ लग गई कि वाकई मेरे बाप का दावा गलत था, फिर लोगों से दुआ की दरखास्त, मेरे लिए दुआ करें कि खुदा ताला वो बाबरकत वजूद मुझे ही बना दे। मज़कूरा निशानात सदाक़त में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक वादा का भी ज़िक्र फरमाया है। वो ये है, तेरी बरक़ात का दोबारा नूर ज़ाहिर करने के लिए तुझसे ही और तेरी ही नस्ल से एक शख्स खड़ा किया जाएगा। मेरी आज़ाना दरख्वास्त ये है, मेरे लिए दुआ करें, खुदा मुझे ही वो मुबारक वजूद बना दे जो हज़रत मसीह मौऊद के अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। और फरमाया, वादा है कि तेरी ही नस्ल से एक शख्स खड़ा किया जाएगा। इस दुआ ने मुझे बहुत दर्दनाक कर दिया है और मैं इसी दर्द के साथ आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे लिए दुआएं करें। क्यों? आपको क्यों बनाए? ताकि आप मजीद 100 साल लोगों पर जुल्म करें। भाई कौन सा वो वजूद है? सोचो तो सही। अहमदियों की अकलें घास चरने चली गई हैं, रोज हवाले देते हैं। मेरी बड़ी बहन मुझसे कहती है, तुझे समझ क्यों नहीं लगती? मैंने कहा, क्या समझाना चाहती हो मुझे? मैं कुरान को छोड़ दूं, नबियों को छोड़ दूं? मैंने कहा, तुझे समझ नहीं लगती। मैं बताता हूं तुझे क्यों नहीं समझ लगती। क्योंकि तेरा बेटा मुरब्बी है, तेरा दामाद मुरब्बी है, वो तेरे रिश्तेदार जंबा साहब को नहीं मानते कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। लोगों की कब्र में जाना है या अपनी कब्र में जाना है? ओ भाई, खुदा से डरो, कुरान को क्यों छोड़ते हो? अपने जाली मुस्लिम मौऊद की हालत देख नहीं ली? मेरे वालिद साहब जो हैं वो मिर्ज़ा महमूद साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं, थोड़ा अरसा रहे हैं। वो मुझे बताते हैं कि मिर्ज़ा महमूद साहब की हालत बहुत ख़राब थी, वो तो अपने जिस्म की सफाई तक नहीं कर सकते थे। मैंने बचपन में अपने वालिद साहब को कहा कि आप हर वक्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ख़ानदान कहते हैं। मैंने कहा, अब्बू ये लोग सही नहीं हैं। मेरे अब्बू ने कहा कि मैं आज के बाद, मैं उस वक्त 16-17 साल का था, मैं आज के बाद इनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता। फिर 93 में जर्मनी में जब मैं आ गया तो मैंने, वहाँ के सदर साहब थे, मैंने उनसे, उन्होंने मुझे कहा आपका चंदा। मैंने कहा, सदर साहब बात ये है कि देखें, मुझे ये जमात का सिस्टम सही नहीं लगता, क्योंकि ये इस्लाम से नहीं मिलता। ये निज़ाम जो है ना, ये सही नहीं है, मेरा दिल नहीं करता चंदा देने को। वो कहते ये तो रूहानी मौत है, ये तो रूहानी मौत है। मैं कहा, यार रूहानी मौत बेहतर है, लेकिन मुझे ये सिस्टम सही नहीं लगता। तो आज वो सदर साहब भी मुझे कहते हैं कि हाँ तुम ठीक थे, तुम ठीक कहते थे। भाई जब मुझे कुरान का पता ही नहीं था, मैंने यहाँ पर एक मुरब्बी साहब से बात की, वो अरबी डेस्क के इंचार्ज हैं, मोहम्मद ताहिर साहब। मैंने कहा, मुझे तो जंबा साहब सच्चे लगते हैं। कहते हैं जी आपने कुरान पढ़ा हुआ है? मैंने कहा, नहीं पढ़ा। कहते इसलिए तो आपको पता नहीं है। मैं आज मोहम्मद ताहिर साहब को कहता हूँ, मोहम्मद ताहिर साहब आ जाएं, मैंने 4-5 साल में कुरान पढ़ लिया है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, तफसीरें भी पढ़ाऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि अहमदियत क्या है, तरीक़े अहमदियत क्या है, मिर्ज़ा साहब ने मलफूज़ात में क्या लिखा है, रूहानी ख़ज़ाइन में क्या लिखा है। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। 7 साल की डिग्री लेने की, शायद की डिग्री आपने ली है, उससे आप आलम आकल नहीं बन गए, फाजिल नहीं बन गए। मैंने ज़की गुलाम से 4 साल की डिग्री ली है। आपका कोई मुरब्बी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता अल्लाह के फजल से। आ जाएं, खुला चैलेंज है। आपको तो हम बुला रहे हैं, कोई आता ही नहीं है। मैं मुरब्बियों को ऐड करता हूँ अपने ग्रुप में, रात को ऐड करता हूँ, रात के 12 बजे 1 बजे वो सो रहे होते हैं, मैं सुबह देखता हूँ सारे भाग जाते हैं। बात इनमें से कर ही नहीं सकता। अताउल मुजीब राशिद साहब कहते हैं,
भाई तुम खत लिखना शुरू करोगे मिर्ज़ा मसरूर साहब को तो आपकी दुआ कबूल होनी शुरू हो जाएगी। फिर जब मिर्ज़ा मसरूर साहब वो कारपेट से गिरते हैं मुंह के बल, चोट लगती है, फिर यही अताउल मुजीब राशिद साहब कहते हैं अहमदियों को दुआएं करें, अपने खलीफा के लिए दुआएं करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। अताउल मुजीब राशिद साहब, आपसे मेरा सवाल है, तो आप तो ये कहते थे कि आप खत लिखना शुरू करो दुआ कबूल हो जाएगी, तो मिर्ज़ा मसरूर साहब को दुआओं की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपके कौल और फेल में तजाद है, आपको इनाम मिलते हैं उनसे, आप यहूदियों से भी आगे निकल चुके हैं। शर्म करें। अहमदियों को तो पता नहीं है कि अहमदियत क्या है, लेकिन आपको तो पता है। हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा साहब इतने अरसे से बता रहे हैं, अगर मुझे पता लग गया है तो आप लोगों को भी पता है कि क्या हो चुका है अहमदियों के साथ। खुदा को जवाब देना है, बाज आ जाएं। इसी तरह एक मुरब्बी कहता है मसरूर साहब के बारे में, जिसकी तरफ देखते हैं शफा का मूजब बन जाते हैं। अल्लाह कहता है सूरह अल-अराफ में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर कि ऐ नबी, लोगों को बता दे कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे काम आएंगे। और ये मुरब्बी क्या तालीम दे रहे हैं? शिरक सिखा रहे हैं, शिरक गुमराह कर रहे हैं। मोहम्मद ताहिर साहब आ जाएं, मैं आपको कुरान सिखाता हूँ। आपने मुझसे पूछा था ना कि कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मैंने कहा था नहीं पढ़ा, अब मैंने पढ़ लिया, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, बल्कि मिर्ज़ा मसरूर साहब को भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तौबा कर लें। मिर्ज़ा महमूद साहब की हालत आपने देख ली है, 11 साल बिस्तर पर रहे हैं वो, शारक कटी सुराह के मुताबिक। वक़्त है, बाज आ जाएं। वक़्त था मुजद्दद का, मुजद्दद आ गया। मुजद्दद छोटा होता है, हम बड़े होते हैं। अगर आप बड़े हैं तो छुपे क्यों हुए? आज निकलें बाहर, छोटे का मुकाबला करें। भाई जो खुदा की तरफ से आता है वो छोटा होता है, जो इनकी कमेटी के गटर से निकलता है वो बड़ा होता है। हकीम नूरुद्दीन साहब की औलाद को क्यों भगा दिया था 1956 को? इसलिए कि कहीं लोग उनको खलीफा ना चुन लें, खिलाफत हमारे घर से बाहर ना निकल जाए। अल्लाह ने पकड़ लिया ना, अल्लाह ने पकड़ लिया। अल्लाह की लाठी जो है ना वो बहुत ज़ोर से लगती है। अभी भी बाज आ जाएं, वक्त है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरी तकरीर को सुनने का। अगर कोई ऊंच नीच हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। कादियानी जमात से भी माजरत चाहता हूँ अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगी हो तो, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, बुरी लगती है वक्ती तौर पे। कोई बात नहीं, ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।